हो रहा है अली मौला मौला 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 इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर इमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए।
तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। आदाब नाजरीन, मैं रियाज मलिक आप सभी का खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनके में, और मैं लेकर हाजिर हूँ अपना आज का ईद स्पेशल प्रोग्राम। गुज़िश्ता दिनों हमने कोशिश की कि रमज़ान के दिनों में दिल्ली शहर का माहौल कैसा रहता है आप तक पहुँचा सकें। हमारी ये कोशिश आगे बढ़ते हुए हम लेकर हाजिर हैं अपना आज का ईद स्पेशल प्रोग्राम। तो आइए दोस्तों, करते हैं आगाज़ अपने आज के इस प्रोग्राम का और आपको लेकर चलते हैं अपने प्रोग्राम के पहले हिस्से में। जब ईद का दिन आता है यानी ईद उल फित्र का दिन, तो अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने रोज़ेदार बंदों और बंदियों पर फ़ख्र करते हैं। वो कहते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों, उसकी जज़ा क्या है जिसने अपने अमल को पूरा कर दिया। फरिश्ते कहते हैं कि ऐ हमारे रब, उसकी जज़ा ये है कि उसको उसके अमल का पूरा बदला दे दिया जाए। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों और मेरी बंदियों ने मेरे उस फ़र्ज़ को अदा कर दिया जो उन पर आयत था। फिर वो निकले हैं दुआ के साथ मुझको पुकारते हुए। मेरी इज़्ज़त, मेरे करम और मेरे बुलंद मुकाम की कसम, मैं ज़रूर उनकी पुकार को सुनूंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम लोग वापस जाओ, मैंने तुमको बख्श दिया। असल बात यह है कि खुशी का दिन होता है, मुसर्रत का दिन होता है, इम्बिसात का दिन होता है, और वो इसलिए होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ेदारों को ये तौफ़ीक़ दी कि वो एक महीने के रोज़े रखें और सिर्फ़ खाने पीने और ख्वाहिशात नफसानी से ही इज्तनाब ना करें और परहेज़ ना करें, बल्कि साथ में गुस्से, नफ़रत, इनाद, फ़साद से भी गुरेज़ करें और अपने को बचाएं। जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जब एक महीने तक आप इस पूरे अमल से गुज़रते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि एक खुशी जो है वो फितरी चीज़ है कि अल्लाह ने हमें ये मौका दिया कि हम मंशाए इलाही के मुताबिक खुशनुदी खुदाबंदी के लिए रमज़ान के रोज़े रख सके, और हमने अपनी जैसी हत्तल मकदूर कोशिश की कि हम
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो मतलूबा मेयार हैं उन पर पूरा उतरने की कोशिश करें। ज़ाहिरी बात है कि ये एक इसके ऊपर अब खुशी भी का इजहार भी कैसे हो, ये भी अपनी जगह पे है। खुशी का इजहार इस तरह हो कि हम ईद की सुबह पहले कुछ खाएं और पिएं। 1 महीने तक नहीं खा रहे थे हम सुबह सूरज निकलने के बाद, लेकिन अब खाएं पिएं और खाने पीने के बाद अपने घरों से निकलकर जी शहर से बाहर जाएं या बड़ी मस्जिदों में जाएं, ईदगाहों में जाएं और वहाँ जाकर खुदाए बुजुर्गो बरतर की बारगाह में सरबा सुजूद हो जाएं। और सरबा सुजूद जो हैं वो आम नमाजों की तरह होंगे, लेकिन एक इख्तिसास और इम्तियाज़ और शान इस नमाज की ये होगी कि इसमें 6 ज़ायद तकबीरें होंगी। यानी खुदा की बुजुर्गी और बड़ाई का एतराफ़ जो हम आम नमाजों में करते हैं 2 दफ़ा, इसमें 6 दफ़ा करेंगे। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। आज वो रात है जब हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। चांद रात जितने हमने रोज़े रखे हैं, रमज़ान की बरकतों से हम लोग जो हमारे गुनाह हैं अल्लाह ताला सारे माफ़ फरमाते रहता है। और रमज़ान में होता क्या है, रमज़ान के अंदर जन्नत को सजाया जाता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरे नेक बंदे इसमें आएंगे। हमें बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमने पूरे रोज़े रखे और आज आखिरी रात है रमज़ान की। तो कल ईद है। आप जितना भी अब हम बयान भी नहीं कर पाएंगे हमें कितनी खुशी है कि हमने पूरे रोज़े रखे और ईद कल को है और ईद हम बहुत खुशी के साथ मनाएंगे। ईद खुशियों का त्यौहार है मुसलमान के लिए। रमज़ान का हम लोगों के लिए इबादत का महीना होता है। उसके बाद जब ईद आती है बेसब्री से रमज़ान में ईद का इंतज़ार भी रहता है और बहुत खुशियाँ होती हैं। तो ईद के लिए हम लोग बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं, कपड़े खरीदते हैं और क्या घर को साफ़ ये सुथरा ये सब करते हैं। ईद की रात से पहले खाना वाना बनाए जाते हैं, मेहमानों के लिए तैयार करते हैं। तो ईद के लिए बहुत खुशी होती है हम लोगों को। रब ने इस माह को अफजल फरमाया सबसे बेहतर, इस माह की एक नेकी भी कहलाती है नेकी 70। रब ने इस माह को अफजल फरमाया सबसे बेहतर, इस माह की एक नेकी भी कहलाती है नेकी 70। रोज़ों से सजाओ तन को रमज़ान आ गया, कुरान से सजाओ लब को रमज़ान आ गया। जब ईद की सुबह होती है तो हक़ ताला शानहू फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि तमाम शहरों में फैल जाएं और वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से जो है ज़मीन पे उतरते हैं और तमाम गलियों के अंदर, तमाम कूचों के अंदर और तमाम रास्तों के सिरों पे खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको इंसान और जिन्नात के अलावा तमाम मखलूक सुनती है और पुकारते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, उस दरगाह, उस हक़ ताला शानहू की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला और बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। और जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो हक़ ताला शानहू फरिश्तों को मुखातब करके फरमाते हैं कि उस मज़दूर का जिसने अपना काम पूरा कर दिया हो तो उसका क्या बदला है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि हमारे माबूद, हमारे मालिक, उसका बदला यही है कि उसकी मजदूरी पूरी दे दी जाए। अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बनाकर इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्तों तुम गवाह रहो, मैंने अपने बंदों को रमज़ान मुबारक के रोज़े
और तरावीह के बदले में अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अदा कर दी। और बंदों को मुखातब करके इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बंदो, तुम जो है मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, तुमने जो रोज़ा रखा और तरावीह की मुशक्क़त बर्दाश्त की, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम कि तुम मुझसे अपने आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे मैं उसको पूरा करूँगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें मैं तुम्हारी मसलहत पे गौर करूँगा। और मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं तुम्हारे उयूब को छुपाऊँगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा जब तक कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, और मैं तुम्हें मुजरिमों के साथ रुसवा नहीं करूँगा। लिहाजा तुम तमाम के तमाम अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ और इस सवाब को और इस नेमत को जो अल्लाह ताला अपने बंदों को ऊपर नवाइश फरमाते हैं, जब वो फरिश्ते देखते हैं तो इंतहाई खुश हो जाते हैं और खिल उठते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी रमज़ान की रौनक का आज का ईद स्पेशल प्रोग्राम, और आज हम मौजूद हैं दिल्ली शहर में। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ईद के मुबारक मौके पर मैं आप सबको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान के पूरे महीने के दौरान ETV उर्दू ने आपको नए नए कार्यक्रम दिखाए, नए नए प्रोग्राम आपके सामने पेश किए। मुझे खुशी है कि आप सब ने इन कार्यक्रमों को सराहा, इनकी तारीफ़ की। मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप सबका प्यार और मोहब्बत इसी तरह इस चैनल के साथ बना रहेगा। इस मौके पर मैं एक अपील करना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर इस त्यौहार को राष्ट्रीय एकता, कौमी एकता के त्यौहार के रूप में मनाएं। अब ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत। जश्न ईद के साथ ईद के मौके पर दिल से गार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम, दिल से ईद मुबारक, सुबह 9 बजे। सूफी नगमों की सौगात, विरसा हेरिटेज रिवाइव, सुबह 11 बजे। ईद के खास पकवान बन के तैयार है, अंजीरी मलाई सेवई, अक्सर रसोई, दोपहर 1 बजे। हर तरफ रहमतों, खूबसूरत गीत और गजलों का गुलदस्ता। गुजारिश शाम 4:30 बजे। ईद के दिन बहरीन में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईद लफ्ज़ ऊद से बना है, जिसके मानी खुशी के होते हैं। ये माह रमज़ान में रोज़ा रखने वाले रोज़ादारों के लिए उसके रब का तोहफ़ा है। ये वो इनाम है जिसको पाने के लिए बंदे खुदा एक माह तक रोज़े रखता है। ईद जो है समाजी ज़िंदगी में उसकी अहमियत अब ये हो गई है कि ईद के दिन और ईद के दिनों में 1, 2, 3 दिन जितना भी वो तौफीक होती है, लोग बाकायदा एक फेस्टिविटी, एक मेला
जिसे है। हिंदुस्तान तो सिर्फ तीर त्योहारों का मुल्क नहीं है, बल्कि मेले ठेलों का भी मुल्क है जी। और इस तरह से जो ईद का त्यौहार है, इसके साथ ही साथ मेले भी लगने लगते हैं और लोग जो हैं एक तरह से इज्तमाई ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। यहाँ एक बात और पेश नज़र रहनी चाहिए कि ईद की ये खुशियाँ जो हैं महज मुसलमानों तक महदूद नहीं रहती। अब तो रमज़ान का महीना भी आप देखें तो रमज़ान के महीने में माशाअल्लाह हमारे हिंदू भाई जो हैं, सिख भाई जो हैं, ईसाई भाई जो हैं, वो इफ्तारों में शरीक भी होते हैं और इफ्तार करते भी हैं और कराते भी हैं। इसी तरह अब ईद जो है उसके अंदर भी सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशियों में शामिल होते हैं। और इस तरह से हिंदुस्तान का जो एक इज्तमाई निज़ाम है वो मजहबी हम आहंगी के साथ एक दूसरे के लिए प्यार और मोहब्बत के साथ करीब लाने का ज़रिया बनता है। ईद का जब दिन आता है तो बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि 30 रोज़े एक इबादत का महीना है। इबादत का महीना गुजरने के बाद एक खुशी का एहसास होता है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये दुख भी होता है कि रोज़े चले गए, जो नेकियां एक नेकी पे 70 नेकियां 7 नेकियां जैसे भी मिल रही थी वो भी चली गई। लेकिन ईद के माहौल पे आप देखिए कि सब लोग एक साथ हो जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल रहे हैं, भाई बहन सब लोग, एक खुशी का माहौल घर में है, मीठी सेवइयाँ बन रही हैं और बड़ों से ईद लेना और छोटों को ईद देना, तो एक बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है। आज की रात इनाम की रात है। हमने इस माह मुबारक के रोज़े रखे, लिहाजा अल्लाह ताला हमसे खुश होकर हमको इनामात से नवाजेंगे। इस रात में हमको चाहिए कि शब बेदारी में मसरूफ़ रहें, तहज्जुद अदा करें और अल्लाह ताला के हुजूर में रो रो कर माफ़ी मांगें और अपनी मग़फ़िरत की तलब चाहें। اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا منان. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعله شافعا لنا، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إلهنا
باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تدخلنا الجنة بغير حساب يا غفور يا ودود يا وهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، نسألك أن تنصر المسلمين، نسألك أن تنصر المسلمين المستضعفين في دينهم في كل مكان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. इस वक्त मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि ईद इनकी नज़र में क्या है और जब रमज़ान का महीना रुखसत हो रहा होता है तो इनको कैसा महसूस होता है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रमज़ान का महीना जब रुखसत हो रहा होता है तो कैसा महसूस होता है। रमज़ान का महीना रुखसत हो रहा है, पहले तो लोगों को लगता है कि रमज़ान आ गए हैं ऐसे, लेकिन तब वो धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो बहुत अफसोस होता है, लगता है जैसे कि मतलब नहीं जाने चाहिए, कुछ और होने चाहिए, मतलब बहुत अफसोस होता है। लोग मतलब इबादत करते हैं इसलिए बहुत गम की बात लगती है। सब कहते हैं अब इबादत किया, कुछ नहीं किया है, ऐसे वैसे सब लोग शॉपिंग तैयारियां इसमें वक्त गुजार देते हैं और फिर लास्ट टाइम बहुत अफसोस होता है। जब नमाज के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यकीन मानिए कि जगह भी नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है, नमाज होती है, नमाज के बाद जब हम वापस आते हैं तो निकलते वक्त देखते हैं कि सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, पुराने गिले शिकवे मिट चुके हैं और एक भीड़ का तांता जैसे कोई मेला था चल रहा हो वैसे, क्योंकि हर मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा है, चाहे वो रोज़ पढ़ता हो या ना हो, लेकिन वो ईद पे ज़रूर नमाज़ पढ़ रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है। रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमज़ान आ गया, आई नूरानी रातें रमज़ान आ गया। मेरे नज़र में और तमाम मुसलमानों की नज़र में ईद एक खुशी लेकर आती है और इन मुसलमान ख़ास तौर से इसमें बहुत सारी खुशियाँ मनाते हैं। जी, ईद के दिन का माहौल कैसा होता है जब मसाजिद से नमाज पढ़ के निकलते हैं, क्या माहौल होता है, क्या करते हैं? अगर मैं इस्लाम के हवाले से बात करूं तो ईद में कोई भेदभाव मज़हब और ये नहीं, सब के लिए खुशी लेकर आती है और सब इसमें खुशी मिल मिलाकर मनाते हैं। ईद ये हमें सबक देती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के साथ जो है सबकी खैरियत पूछें और सब को अपनी सवई दें। रमज़ान में जो चीज़ें इंसान कंट्रोल करता है या रोकता है उन चीज़ों को, वो रमज़ान ख़त्म होने के बाद कुछ लोग फॉलो नहीं करते उस चीज़ को, कुछ करते हैं और नहीं करते, फिर भी कह सकते हैं ना के बराबर, कुछ अच्छे होते हैं कुछ नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से होना चाहिए कि रमज़ान और बढ़ा के 1-1.5 महीने 2 महीने तक हो, जिससे 2 महीने तक इंसान समझे उन चीज़ों को, आगे तक समझे। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन, इनाम का दिन तस्वुर किया जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हिलाल ईद नज़र आ गया, माह रमज़ान हमसे रुखसत हो गया और हमको और आपको ईद उल फित्र का दिन यानी